हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। क्लास 4th को मैथ्स पढ़ा रही हूँ। फ्रैक्शंस आ गए हैं। तो 3 बच्चे हैं मेरे पास क्लास 4th के और तीनों के फ्रैक्शन चल रहे हैं। तो तीनों को एक साथ समझा देती हूँ ताकि उनको आगे प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि तीनों को चैप्टर उनके जो एनुअल एग्ज़ाम है उसमें फ्रैक्शन आ रहा है, लेकिन किसी के आगे पीछे हो रहा है। लेकिन मैं एक साथ ही बच्चों को भी समझा देती हूँ ताकि जब उनके एग्ज़ाम दोबारा से मैम पढ़ाएंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने अपनी कॉपी तैयार कर ली है, उसमें बच्चों को सिखाऊंगी। उसके बाद बच्चे उनके रजिस्टर में दूंगी और उसके बाद बच्चे मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बच्चे को मैं किस तरह से सिखा रही हूँ और बच्चों को कितना समझ में आता है। ये देखिए, फ्रैक्शंस में सबसे पहले मैंने लिया है राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विथ 60 एज द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर 60 दिया हुआ है, यानी आपको यहाँ पे 60 डेनोमिनेटर है, तब आप उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखना है। तो 5 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? अगर आपको समझ में नहीं आए बच्चों तो आप 60 में 5 का डिवाइड लगा दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितनी बार आया? 5 इंटू 12, तो 1 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12/60। ठीक है। इसके बाद जैसे ये दिया हुआ है, इसमें भी आपको डेनोमिनेटर 60 ही रखना है। तो 10 इंटू 6, 10 6 जा 60। तो जिससे नीचे को कर रहे हो उसी से ऊपर वाले नंबर को भी करना है। और 9 6 जा 54। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरीके से देखिए सम है कि आपको इस साइन लगाने हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या बराबर है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आया तो 3/4 उनको बड़ा लगा, 3/2 से और वो झट इधर ही लगा देंगे। तो ऐसे नहीं करना है आपको। जब आप अगर नीचे सेम डेनोमिनेटर दिया हुआ है तब तो जिधर नंबर बड़ा होगा उधर आपको लगाने साइन। लेकिन जब नीचे डेनोमिनेटर अलग अलग दिया हुआ है जैसे 4 और 2, तो आपको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए, हमने जब डेनोमिनेटर 4 आ गया हमारा तो 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 1 जा 4, 3 को भी 1 से किया, 3 1 जा 3, तो सेम आ गया 3/4। 3 को 2 से किया, डेनोमिनेटर 4 लिख दिया, 2 2 जा 4। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 आएगा। तो ये नंबर बड़ा हुआ हमारे पास 3/2। तो इसके तरफ हम ये साइन लगाएंगे। मैं आपको एक सवाल दोबारा समझा देती हूँ, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 जा 15, 15 में 2 प्लस किए तो 16, 17, तो ये हो गया 17/5। 5 2 जा 10, 10 में 4 प्लस किए तो 14/5। अब ये देखिए दोनों डेनोमीटर सेम है, तो इसमें कौन सा बड़ा हुआ? ये नंबर बड़ा हुआ। ठीक है। अगर आपके नीचे अलग अलग दिए हुए हैं तो आपको एलसीएम लेके करना है, लेकिन नीचे डेनोमीटर सेम आ गया है तब आपका ये नंबर बड़ा होगा। इसी तरीके से देखिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि नीचे सबकी जो डेनोमिनेटर दिया हुआ है सबका अलग अलग है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम है 11 9 13 और 11। सबसे पहले छोटा नंबर जाएगा तो 9 3 की टेबल में आता है। 11 ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, 3 3 जा 9, 13 ऐसा का ऐसा लिख देंगे, 11 ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों 3 की टेबल में, तीनों 3 की टेबल में नहीं आते। दोबारा से हम 3 करेंगे, ये चीज़ हम सेम लिख देंगे। 3 1 जा 3, ये भी हम सेम लिख देंगे और ये भी हम सेम लिख देंगे। अब हम करेंगे 11 से। 11 1 जा 11, ये 1 सेम, 13 सेम, 11 1 जा 11। अब हम 13 से करेंगे, 13 1 जा 13। तो हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 11 इंटू 13। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा
तो देखिए हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम आया 1287। ठीक है, तो हमने एलसीएम तो निकाल लिया। तो अब देखिए हमारा एलसीएम आ गया। अब हमको एक एक सम को सॉल्व करना है। 3/11 हमारा डेनोमिनेटर हुआ था 1287, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब 11 की टेबल में ये कितनी बार आता है आपको ये बताना पड़ेगा, वो यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी तो आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे और ये आंसर आएगा। तो आपको ये समझ में नहीं आए तो आप इसमें डिवाइड लगा दो। 1 2 8 7 में 11 का, तो 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11 और 7 बार हो गया 77। आंसर आया 117, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब 3 को भी ये लिख देंगे हम, 3 × 117, क्योंकि जिससे नीचे को करेंगे उससे ऊपर को करेंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 117 3 3 7 जा 21 का 2, 3 1 जा 3 4 5, 3 1 जा 3, तो आया 351। ठीक है, अब आएगा 6/9। 6/9 में करिए 1 2 8 7, तो 9 की टेबल में ये कितनी बार आता है आप फिर डिवाइड लगा के देख लीजिए। 1 2 8 7 में हमने 9 का डिवाइड लगाया। 9 1 जा 9, 12 में से 9 गए 3 8, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। आंसर आया 143। तो 6 को भी 143, 143 को 6 से मल्टीप्लाई करिए। 6 3 जा 18 का 1, 6 4 जा 24, 25 का 2, तो आंसर आया 858। ठीक है, इसी तरीके से 4/13 को करिए। और 13 की टेबल में कितनी बार आता है डिवाइड लगाइए। 1 2 8 7 13, तो देखिए 9 से जाएगा। 9 3 जा 27 का 2 11, 13 9 जा 117, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1 7, फिर 9 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आया 99, तो ये भी आया 99। अब 99 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 4 जा 36 का 3, 9 4 जा 36, 37 38 39, तो ये आंसर आया 396। अब हमारा लास्ट बचता है 8 11। 1 2 8 7, तो 11 से हमारा पहले भी हमने किया है, तो आएगा 117। 8 को भी कर दीजिए 117 से मल्टीप्लाई करिए। 117 8, 8 7 जा 56, 5 8 1 जा 8, 8 में 5 जोड़े तो 13, 1 8 1 जा 8 9, तो आया ये 936। अब हमारे पास देखिए पूरा सम हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमने एक एक फिगर पूरी सॉल्व कर ली है। अब हमें इसको असेंडिंग में जोड़ना है। असेंडिंग मतलब सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, तो छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, तो 1 ये है छोटा नंबर, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, क्योंकि सबका डेनोमिनेटर सेम हो गया है, लेकिन जो ऊपर के नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमें असेंडिंग करना है। 351, 396, 858, 936। अब हमको ये नहीं लिखना है, ये तो हमने सॉल्व किया है। 1 नंबर पे है 3/11, इसके बाद आएगा 2 नंबर पे 4/13, उसके बाद आएगा 3 नंबर पे 6/9 और 4 नंबर पे आएगा 8/11। तो ये असेंडिंग हो गया छोटे से बड़ा। ये देखिए ये भी असेंडिंग ऑर्डर है, सेम प्रोसेस से करना है आपको, लेकिन बस इसको सॉल्व करना है आपको। जैसे 5 4 जा 20,
तो 22/5, 9 5 ज़ा 45, 45 में 4 जोड़ोगे तो 49/5, 7 3 ज़ा 21, 21 में 10 जोड़ दिए तो 31/7 और 60/7। आपको एलसीएम लेना है और सेम प्रोसेस से आपको असेंडिंग ऑर्डर निकालना। तो ये देखिए अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन पहले हम सबको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 मिक्स फ्रैक्शन को लाइक बना लेते हैं। तो 7 6 ज़ा 42, 42 में 8 जोड़े तो 50/6, 8/9, 7 6 ज़ा 42, 42 में 11 प्लस किए तो 53/6। तो हमने इन सबको सेम कर लिया है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमको लेना है 9 6 9 6। तो सबसे पहले हम 2 से लेंगे, क्योंकि 2 की टेल में 6 आता है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। फिर हम 3 से कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा। तो हमारा एलसीएम आया 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो हमारा एलसीएम 18 आया, ठीक है। अब है सबसे पहली फिगर है 4/9। तो 9 2 ज़ा 18, तो 4 2 ज़ा 8। सेकंड फिगर है 50/6। 6 3 ज़ा 18, 50 इंटू 3, 150। जिससे नीचे वाली को फिगर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को भी उसी से ही आपको करना है। फिर 8/9, 9 2 ज़ा 18, क्योंकि नीचे तो आपको 18 ही लाना है। 8 2 ज़ा 16। उसके बाद है आपका 53/6। 6 3 ज़ा 18, 53 को 3 से कर दिया तो ये आंसर हो गया 159। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब हमें इसे करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर, तो ये 1, ये 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर है ये वाला, तो इसका आएगा 53/6। सेकंड नंबर है 50/6। थर्ड नंबर है 8/9। ये बड़े से छोटा चल रहा है आपका डिसेंडिंग। और फिर 4/9, ठीक है। तो ये हमने आपको डिसेंडिंग असेंडिंग फ्रैक्शन के सब समझा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप ये वाला सब मुझे करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह से समझ में आया या नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सब आपको असेंडिंग में करना है, जिस तरह से मैंने आपको ये पूरा असेंडिंग अभी समझाया। तो डिसेंडिंग असेंडिंग आपको सेम प्रोसेस से करने हैं, लेकिन इसमें छोटे से बड़ा निकालना है और इसमें आपको बड़े से छोटा करना है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्लास 4th के बच्चों के लिए, या जिनके भी फ्रैक्शन आ गए हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके देन, थैंक यू, बाय कर दो सब। तो देखिए सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी बच्चे मैंने आज अलग रूम में बिठाए हैं, क्योंकि मस्ती करते हैं, तो मैंने आज बच्चों को अलग अलग बिठा दिया है। तो आज बच्चे आपको यहाँ पर कम लग रहे होंगे। तो ओके देन, थैंक यू, बाय। तो ये देखिए अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन पहले हम सबको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 मिक्स फ्रैक्शन को लाइक बना लेते हैं। तो 7 6 ज़ा 42, 42 में 8 जोड़े तो 50/6, 8/9, 7 6 ज़ा 42, 42 में 11 प्लस किए तो 53/6। तो हमने इन सबको सेम कर लिया है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमको लेना है 9 6 9 6। तो सबसे पहले हम 2 से लेंगे, क्योंकि 2 की टेल में 6 आता है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6।
फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो हमारा एलसीएम आया 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो हमारा एलसीएम 18 आया। ठीक है, अब है सबसे पहली फिगर है 4/9, तो 9 2 ज़ा 18, तो 4 2 ज़ा 8। सेकंड फिगर है 50/6, 6 3 ज़ा 18, 50 इंटू 3 150। जिससे नीचे वाली को फिगर को आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को भी उसी से ही आपको करना है। फिर 8/9, 9 2 ज़ा 18, क्योंकि नीचे तो आपको 18 ही लाना है, 8 2 ज़ा 16। उसके बाद है आपका 53/6, 6 3 ज़ा 18, 53 को 3 से कर दिया तो ये आंसर हो गया 159, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब हमें इसे करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर, तो ये 1, ये 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर है ये वाला, तो इसका आएगा 53/6। सेकंड नंबर है 50/6। थर्ड नंबर है 8/9, ये बड़े से छोटा चल रहा है आपका डिसेंडिंग, और फिर 4/9। ठीक है, तो ये हमने आप डिसेंडिंग असेंडिंग फ्रैक्शन के सब समझा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप ये वाला सब मुझे करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह से समझ में आया या नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सब आपको असेंडिंग में करना है, जिस तरह से मैंने आपको ये पूरा असेंडिंग अभी समझाया। तो डिसेंडिंग असेंडिंग आपको सेम प्रोसेस से करने हैं, लेकिन इसमें छोटे से बड़ा निकालना है और इसमें आपको बड़े से छोटा करना है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्लास 4th के बच्चों के लिए, चाहे जिनके भी फ्रैक्शन आ गए हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके देन, थैंक यू, बाय कर दो सब। तो देखिए सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे मैंने आज अलग रूम में बिठाए हैं क्योंकि मस्ती करते हैं, तो मैंने आज बच्चों को अलग अलग बिठा दिया है। तो आज बच्चे आपको यहाँ पर कम लग रहे होंगे। तो ओके देन, थैंक यू, बाय। तो ये देखिए अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन पहले हम सबको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 मिक्स फ्रैक्शन को लाइक बना लेते हैं। तो 7 6 ज़ा 42, 42 में 8 जोड़े तो 50/6, 8/9, 7 6 ज़ा 42, 42 में 11 प्लस किए तो 53/6। तो हमने इन सबको सेम कर लिया है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमको लेना है 9 6 9 6। तो सबसे पहले हम 2 से लेंगे क्योंकि 2 की टेल में 6 आता है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो हमारा एलसीएम आया 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो हमारा एलसीएम 18 आया। ठीक है, अब है सबसे पहली फिगर है 4/9, तो 9 2 ज़ा 18, तो 4 2 ज़ा 8। सेकंड फिगर है 50/6, 6 3 ज़ा 18, 50 इंटू 3 150। जिससे नीचे वाली को फिगर को आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को भी उसी से ही आपको करना है। फिर 8/9, 9 2 ज़ा 18, क्योंकि नीचे तो आपको 18 ही लाना है, 8 2 ज़ा 16,
उसके बाद है आपका 53/6, 6 3 है 18, 53 को 3 से कर दिया तो ये आंसर हो गया 159, 3 3 9। ठीक है, अब हमें इसे करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर, तो ये 1, ये 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर है ये वाला, तो इसका आएगा 53/6। सेकेंड नंबर है 50/6। थर्ड नंबर है 8/9, ये बड़े से छोटा चल रहा है आपका डिसेंडिंग, और फिर 4/9। ठीक है, तो ये हमने आपको डिसेंडिंग असेंडिंग फ्रैक्शन के सब समझा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप ये वाला सब मुझे करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह से समझ में आया या नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सब आपको असेंडिंग में करना है, जिस तरह से मैंने आपको ये पूरा असेंडिंग अभी समझाया। तो डिसेंडिंग असेंडिंग आपको सेम प्रोसेस से करने हैं, लेकिन इसमें छोटे से बड़ा निकालना है और इसमें आपको बड़े से छोटा करना है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्लास 4th के बच्चों के लिए, चाहे जिनके भी फ्रैक्शन आ गए हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके देन, थैंक यू, बाय कर दो सब। तो देखिए सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे मैंने आज अलग रूम में बिठाए हैं क्योंकि मस्ती करते हैं, तो मैंने आज बच्चों को अलग अलग बिठा दिया है। तो आज बच्चे आपको यहाँ पर कम लग रहे होंगे। तो ओके देन, थैंक यू, बाय।